दिन दहाड़े बाइक पर सवार बदमाश आते हैं और एक कारोबारी पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। उधर पुलिस है कि इस मामले को रंजिश का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ने में जुटी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के आरोप में 4 नामी कंपनियों के खिलाफ हरिद्वार की एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रयोगशाला जांच में हॉर्लिक्स, अमूल देसी घी, बीकानेर नमकीन व राजधानी बेसन के सैंपल फेल पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के आरोप में 4 नामी कंपनियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। प्रयोगशाला जांच में हॉर्लिक्स, राजधानी बेसन, बीकानेर नमकीन और अमूल्य घी के सैंपल फेल पाए गए हैं। निर्माताओं एवं इनसे जुड़ी फर्मों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। विभाग ने कंपनियों के उत्पादन की बिक्री पर जिले में रोक लगाने की मांग की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की दिलीप जैन ने 29 दिसंबर 2012 को विशाल मेगा मार्ट रुड़की से हॉर्लिक्स, राजधानी बेसन, बीकानेर नमकीन के सैंपल भरे थे। इन सैंपलों को जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया था। रिपोर्ट संतोषजनक न आने पर हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हरिद्वार की एडीएम कोर्ट इन नामी कंपनियों पर क्या फैसला सुनाती है। अंबेडकर नगर में बहुचर्चित राम बाबू हत्याकांड में पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। राम बाबू के 2 हत्यारे शूटरों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है, लेकिन पूरे मामले की विवेचना जारी है। आपको बता देंगे बीते 3 मार्च को राम बाबू गुप्ता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे टांडा शहर में आगजनी और जमकर हिंसा की गई थी। प्रशासन को जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ा था और 4 दिन बाद ये कर्फ्यू समाप्त हुआ। लेकिन अब पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या असली हत्यारे पकड़े गए हैं, क्योंकि हत्यारों की माने तो उन्हें फंसाया जा रहा है और इसमें विधायक का हाथ है। कानपुर के जाजमऊ इलाके के ट्रेनिंग में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसे आग बुझाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। कानपुर के चकेरी क्षेत्र के जाजमऊ इलाके में न्यू लाइट टेंडरी में भीषण आग लग गई। आग से टेंडरी में रखे केमिकल से भरे ड्रमों में कई विस्फोट हुए। आग की भयानकता से टेंडरी के आसपास की आबादी अपने घरों से बाहर निकल आई। सूचना पाकर मौके पर दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से टेंडरी मालिक को लाखों का नुकसान हुआ। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तक आग के लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जालौन के साथ अब मेरठ में भी सामान्य उपभोक्ताओं से बकाया बिजली का बिल वसूलने के बाद अब पावर कॉर्पोरेशन का चाबुक सरकारी विभागों पर चलना शुरू हो गया है। बकाया न देने पर कुछ विभागों की बत्ती गुल भी कर दी गई है और दर्जनों विभागों को तुरंत बिजली का बकाया बिल चुकाने के लिए नोटिस दिए गए हैं। मेरठ में सरकारी विभाग पिछले काफी लंबे समय से विद्युत विभाग का बकाया बिजली का बिल नहीं चुका रहे हैं। विभिन्न सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है। बकाया बिल न चुकाने के कारण कई विभागों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिससे कई विभागों की बत्ती गुल हो गई है। सभी सरकारी विभागों पर विद्युत विभाग का लगभग 2 करोड़ 36 लाख रुपए का बकाया है। अगर बड़े बकायेदारों की बात करें तो न्याय विभाग पर 58,91,825 रुपए, जेल विभाग पर 56,98,779 रुपए, मेडिकल विभाग पर 36,99,707 रुपए, पुलिस विभाग पर 28,95,261 रुपए और लोक निर्माण विभाग पर 12,73,802 रुपए का बिजली का बिल बकाया है। ये 5 सरकारी विभाग विद्युत विभाग की बकायेदारी की सूची में टॉप 5 में आते हैं। इनके अलावा अन्य कई सरकारी विभागों को बकाया बिल भुगतान के लिए नोटिस दिया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि वह जल्दी से उसका भुगतान कर दें, वरना 1-2 दिन में उनकी भी बत्ती गुल हो जाएगी। मुख्य अभियंता KN उपाध्याय ने बताया कि बगैर सख्ती के सरकारी विभाग से बिल नहीं मिलता। चेयरमैन के निर्देश पे ये सख्ती की जा रही है। कुछ विभागों के कनेक्शन काटे गए हैं, शेष को नोटिस दिए गए हैं। कुल मिलाकर 26 ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन पर बड़ा बिल बकाया है। सभी सरकारी विभागों पर विद्युत विभाग का लगभग 2 करोड़ 36 लाख रुपए का बकाया है।
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रशासन लाख उपाय कर ले, लेकिन उसके बावजूद कन्या भ्रूण हत्या रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। आज ताजा मामला देखने को मिला थाना एतमौद्दौला इलाके के आगरा कानपुर स्थित ट्रांसिमना कॉलोनी में एक 7 माह का भ्रूण कार्टून में बंद मिलने से क्षेत्र जनता में आक्रोश फैल गया। आगरा के थाना एतमौद्दौला क्षेत्र के ट्रांसिमना कॉलोनी में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक 7 माह का भ्रूण एक कार्टून में बंद सड़क किनारे मिला। इस बात से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश फैल गया और लोगों ने आगरा कानपुर हाईवे को जाम कर दिया। आपको बता दें, इस क्षेत्र में लगभग 30 से ज्यादा छोटे बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं। स्थानीय लोगों को लगता है कि इन्हीं अस्पतालों की वजह से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इससे पहले भी कई बार कूड़े के ढेर में भ्रूण अंग देखने को मिले, जिसकी शिकायत भी कई बार स्थानीय प्रशासन को की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं क्षेत्रीय जनता ने भ्रूण को देखा तो उनमें आक्रोश फैल गया और आगरा कानपुर हाईवे मार्ग पर पहुंचकर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित जनता का कहना है कि भ्रूण मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी यहाँ भ्रूण मिलते रहे, उसके बावजूद प्रशासन ने इन लोगों पे कार्रवाई नहीं की। अब देखना ये है कि ऐसे हत्यारे डॉक्टर कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। ताजा मामला मुरादाबाद से है, जहां छेड़छाड़ की शिकार एक 9वीं क्लास की छात्रा ने आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की है, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि 2 दिन पहले इस छात्रा ने अपने साथ हुई एक शर्मनाक घटना की नामजद रिपोर्ट थाने में भी लिखा दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा 2 दिनों तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसके दुष्परिणाम में ये घटना सामने आई। मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने इलाके के हरतला कॉलोनी का है, जहां 11 मार्च को छात्रा स्कूल से घर जा रही थी कि दानिश नाम का एक लड़का मोटरसाइकिल से छात्रा के पास रुका और हाथ पकड़कर बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगा। छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने सरेआम छात्रा की पिटाई कर दी और उसको सरेराह बेइज्जत किया। पीड़ित छात्रा ने थाने पहुंचकर नामजद रिपोर्ट लिखाई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इस मामले में छात्रा के परिजन इलाके के ही एक कद्दावर सपा नेता के भाई पर जबरन फैसला कराने का आरोप लगा रहे हैं। फैसले के बाद से ही आरोपी पीड़ित छात्रा को ताने दे रहे थे, जिससे छात्रा बेहद परेशान थी और 13 मार्च की सुबह उसने अपने घर के अंदर ही एक कमरे में बंद होकर खुद को आग लगा ली। छात्रा की हालत बेहद नाजुक है और उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक छात्रा 90% जल चुकी है। बेहोशी की वजह से छात्रा का बयान भी दर्ज नहीं हो पाया है। अगर वक्त रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद छात्रा की हालत न हुई होती। 3 दिन से चल रहे इस मामले में खुद पुलिस अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा पुलिस क्यों कर रही है, क्योंकि छात्रा के साथ जिस दिन छेड़छाड़ हुई थी उस पर खुद एसपी सिटी मुरादाबाद महेंद्र सिंह यादव ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा होना बोला था, लेकिन आज वो खुद सिर्फ एक आरोपी ही बता रहे हैं। परिजनों का ये भी आरोप है कि इलाके के ही सपा नेता के भाई ने उन पर फैसले के लिए दबाव बनाया हुआ था और फैसले के बाद आरोपी लगातार छात्रा को ताने दे रहे थे, जिससे तंग आकर छात्रा ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। इधर आनन फानन में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तो दूसरी तरफ छात्रा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जहां एक ओर बिजली बिलों की बकायेदारी के लिए विद्युत विभाग के द्वारा पूरा जोर आम जनता पर लगाया जाता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बकाया होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जालौन में करीब 1.5 दर्जन ऐसे विभाग हैं जिनसे विद्युत विभाग को 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान लेना है, जिनमें बीएसए विभाग, उद्यान विभाग, सीएमओ ऑफिस, जिला कारागार, डाकघर, एडीएम ऑफिस, जिलाधिकारी कार्यालय सहित 1.5 दर्जन विभाग हैं, जिन पर विद्युत विभाग का 2 करोड़ रुपए का बकाया बाकी है, लेकिन विभाग बजट न होने का बहाना कर भुगतान नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके विद्युत विभाग कोई सख्त कार्रवाई करने से बच रहा है। अगर ये बिल आम जनता के होते तो विद्युत विभाग कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो नोटिसों के बाद भी सरकारी विभाग के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। अगर प्रदेश में एक जनपद का हाल ये है तो बाकी जनपदों का आलम क्या होगा। अगर प्रदेश सरकार सभी जनपदों के सरकारी विभागों से अपना बकाया भुगतान करवा ले तो निश्चित सी बात है कि आने वाले समय में प्रदेश को बिजली संकट से निजात मिलना संभव हो जाएगा।
आजली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक है। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। आजली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल और वक्त हो चला है फाइनल रिपोर्ट का। मगर उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जीओएम की सहमति के बाद महिला सुरक्षा बिल गुरुवार को संसद में होगा पेश। सेक्स की उम्र 16 साल करने पर बनी आम राय। महिलाओं का पीछा करने पर भी नहीं मिलेगी जमानत। हिजबुल मुजाहिदीन ने ली श्रीनगर सीआरपीएफ कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी। हमले में 5 जवान शहीद हुए, 2 आतंकी भी ढेर। यूपी की अखिलेश सरकार पर एक बार फिर बरसी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। अखिलेश के 1 साल के कार्यकाल को दिए 0 नंबर। कुंडा में डीएसपी मर्डर केस की जांच तेज। अब पहुंची सीबीआई टीम। डीआईजी अनुराग गर्ग और फॉरेंसिक टीम के साथ बलीपुर गांव पहुंची सीबीआई। ट्रिपल मर्डर का क्रिया रिक्रिएशन। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा सरकार के 1 साल पूरे। मुख्यमंत्री ने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में टेका मत्था। विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। उत्तराखंड सरकार 20 मार्च को पेश करेगी सूबे का बजट। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया फैसला। कानपुर में यूपी पुलिस ने फिर दिखाया कारनामा। 2 साल पहले मृत शख्स पर शांति भंग करने का केस दर्ज कर घर पर दी दबिश।
मुरादाबाद में शहदों से तंग आकर 9वीं की छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश, केरोसिन डालकर खुद को किया आग के हवाले। नोएडा में अपराधियों के हौसले बुलंद, आगरा से दिल्ली जा रहे व्यापारी से बदमाशों ने लूटे 1.25 करोड़ रुपए।